नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि तुलसीदास द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम। इस कविता में श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत अपने भावुक हृदय से बताते हैं कि श्री राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। श्री राम बचपन से ही भरत को खेल में सहयोग देते थे। श्री राम के वनवास जाने से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी भी अत्यंत दुखी है। भरत का श्री राम के प्रति श्रद्धा भाव और अपने प्रति दुख का भाव प्रकट होता है। इससे यह पता चलता है कि भरत में अहंकार होने का भाव नहीं था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। जब श्री राम भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं तब मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा कि तुम अपना संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात दया के सागर श्री राम से स्वयं कहो। फिर मुनि की आज्ञा सुनकर और श्री राम का अनुकूल रुख पाकर भरत विचार करने लगे। भरत शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए और उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेम की आंसुओं की बाढ़ आ गई। और फिर उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता था वह मुनिनाथ ने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनको क्रोधित होते हुए नहीं देखा। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। खेल में मेरे हारने पर भी वो मुझे जिता देते थे और मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। उनके साथ माताएं, गुरु वशिष्ठ और अन्य अयोध्यावासी है। यहाँ पर भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अपने आदर श्रद्धा पूर्ण उद्धार प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक भावुक होकर भरत कहते हैं कि विधाता मतलब सृष्टि के रचयिता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन नहीं हो सका। विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे और मेरे स्वामी के बीच अंतर कर दिया। मुझे आज यह कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है यह कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूँ, ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। मैं सपने में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। क्या कोदो की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है? क्या काली घोंगी उत्तम कोटि के मोती उत्पन्न कर सकती है? वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अत्यंत गहरा समुद्र और प्रबल है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत दुखी किया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, लेकिन सब ओर ढूंढकर मैं हार गया हूँ। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वो है मेरे गुरु महाराज सर्वशक्तिशाली और मेरे स्वामी सीताराम। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। भरत कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के सामने इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है या छल कपट, झूठ या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी अच्छी तरह जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत कहते हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्राण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल है और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के सारे नर नारी कठिन ताप से जल रहे हैं। भरत कहते हैं कि मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी मुनियों जैसा वेश धारण करके और बिना जूते चप्पल पहने पैदल ही वन चले गए। यह सुनकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। यहाँ आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा। रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, वही श्री रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर विधाता और किसे कठिन दुख सहन कराएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।